बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई है कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन उन आंसर्स को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो उन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की जाए। तो ये सीरीज़ आपके लिए है, जिसके अंदर आपको ना सिर्फ सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं, बल्कि साथ में ईजी एक्सप्लेनेशन दी जा रही है, ताकि उन आंसर्स को आप ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें। तो आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको PSY 405 पर्सनैलिटी साइकोलॉजी के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व एमसीक्यूज़ के इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। फर्स्ट वन इज़ पर्सनैलिटी रेफर्स टू। पर्सनैलिटी से क्या मुराद है? इनमें से द आंसर इज स्टेबल बिहेवियर पैटर्न। जो स्टेबल बिहेवियर पैटर्न है, सो पर्सनैलिटी इज़ द कंसिस्टेंट एंड स्टेबल पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग दैट डिफरेंशिएट वन पर्सन फ्रॉम अनदर। तो आप देखते हैं कि पर्सनैलिटी जब होती है किसी शख्स की, हम पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंट और स्टेबल पैटर्न दिखाई देता है उसके सोचने का, उसके फील करने का और उसके बिहेव करने का। और वो चीज़ जो होती है वो एक शख्स को दूसरे शख्स से मुख्तलिफ बनाती है। पर्सनैलिटी इसी वजह से हम कहते हैं कि एक शख्स की जो पर्सनैलिटी है वो अलग है दूसरे से, क्योंकि जो उसकी कंसिस्टेंट और स्टेबल जो पैटर्न है उसके सोचने का, फील करने का, बिहेव करने का, वो मुख्तलिफ होता है दूसरों से। नाउ पर्सनैलिटी इज़, अब इनमें से क्या है पर्सनैलिटी? वो है परमानेंट ट्रेड्स होते हैं। सो पर्सनैलिटी कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली स्टेबल ट्रेड्स दैट रिमेन कंसिस्टेंट ओवर टाइम, नॉट टेम्परेरी एक्शन। तो इसमें टेम्परेरी एक्शन नहीं होते, बल्कि रिलेटिवली तौर पर जो स्टेबल ट्रेड्स हैं जो कि काफ़ी वक्त तक एक ही जैसे रहते हैं। नाउ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी इज कॉल्ड। साइंटिफिकली तौर पर पर्सनैलिटी के बारे में स्टडी करना, पढ़ना, वो कहलाया जाता है क्या? पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। सो पर्सनैलिटी साइकोलॉजी स्पेसिफिकली स्टडीज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है जो इंडिविजुअल्स के डिफरेंसेस हैं, फ़र्क हैं, और जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है वो। ना पर्सनैलिटी मेजरमेंट इंक्लूड्स, अब पर्सनैलिटी मेजरमेंट में इनमें से क्या शामिल है? तमाम जितने भी ऑप्शन है, इंटरव्यूज़, टेस्ट, ऑब्जर्वेशन। सो पर्सनैलिटी कैन बी मेजर्ड। अब पर्सनैलिटी को मेजर किया जा सकता है मल्टीपल मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि टेस्ट हो गए, इंटरव्यू हो गए, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन वगैरह हो गए। नाउ ऑब्जेक्टिव टेस्ट आर, अब ऑब्जेक्टिव टेस्ट इनमें से क्या है? वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं। सो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है फिक्स क्वेश्चंस, उनके फिक्स क्वेश्चंस हैं, एंड स्कोरिंग सिस्टम, और स्कोरिंग सिस्टम भी जो कि उनको बनाता है स्ट्रक्चर्ड और रिलायबल भी। नाउ साइको एनालिटिक थ्योरी फोकसेस ऑन। अब साइको एनालिटिक थ्योरी का इनमें से क्या फोकस है? वो है अनकॉन्शियस माइंड। सो फ्रूट साइको एनालिटिक थ्योरी एम्फेसाइजेस अनकॉन्शियस थॉट्स, डिज़ायर एंड कॉन्फ्लिक्ट इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर। फ्रूट का जो साइको एनालिटिक थ्योरी है उसका एम्फेसाइज है अनकॉन्शियस थॉट्स के ऊपर, डिज़ायर्स के ऊपर, और कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है, असर डाल रहा है बिहेवियर पे। ना ह्यूमनिस्टिक थ्योरी एम्फेसाइजेस, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी एम्फेसाइज करती है इनमें से किसके ऊपर? फ्री विल के ऊपर। सो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट बिलीव पीपल हैव फ्री विल एंड स्ट्राइव फॉर सेल्फ ग्रोथ। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट का बिलीव ये है कि लोगों की फ्री विल भी है और वो कोशिश करते हैं अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए। नाउ बिहेवियरिज्म फोकसेस ऑन। अब बिहेवियरिज्म का फोकस इनमें से किसके ऊपर है? वो है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जो ऑब्जर्वेबल है, ऑब्जर्व किया जा सकता है। सो बिहेवियरिज्म स्टडीज एनी ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल बिहेवियर, नॉट इंटरनल थॉट। बिहेवियरिज्म जो है वो स्टडी करता है सिर्फ ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जिसको ऑब्जर्व कर सकें, मेजर कर सकें, ना कि इंटरनल जो थॉट्स हैं, अंदरूनी जो थॉट्स हैं उनको। अब ये कि फर्स्ट फोर्स इन साइकोलॉजी, सब जो फर्स्ट फोर्स है साइकोलॉजी में वो क्या है? साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस इज कॉल्ड फर्स्ट फोर्स बिकॉज इट वाज द अर्लीस्ट अर्लीस्ट मेजर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। साइको एनालिसिस जो है वो कहलाया जाता है फर्स्ट फोर्स, क्योंकि ये जो अर्लीस्ट मेजर थ्योरी थी जो साइकोलॉजी की हम देखते हैं वो। अब ये क्या है? थर्ड फोर्स है, और जो तीसरी जो फोर्स है वो इनमें से क्या है? वो है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, सो इस कॉल्ड द थर्ड फोर्स बिकॉज इट केम आफ्टर साइको एनालिसिस एंड बिहेवियरिज्म। इसको थर्ड थ्योरी इसलिए कहा जाता है, थर्ड फोर्स सॉरी, क्योंकि ये जो है साइको एनालिसिस और बिहेवियरिज्म के बाद है। उसके बाद ये कि फ्रूड इज़ नॉन फॉर, फ्रूड जो है जाने जाते हैं इनमें से किसके तौर पर? साइको एनालिसिस के तौर पर। सो फ्रूड डेवलप, क्योंकि फ्रूड ने डेवलप किया साइको एनालिसिस, और फोकस जो है किसके ऊपर फोकस करते हुए? अनकॉन्शियस मोटिव्स और जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं उनके ऊपर। अब ये कि स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी इंक्लूड, स्ट्रक्चर जो पर्सनैलिटी का उसमें क्या है? इड, ईगो और सुपर ईगो आ जाती है। नाउ फ्रूड डिवाइड पर्सनैलिटी इंटू थ्री पार्ट, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। फ्रूड ने डिवाइड किया पर्सनैलिटी को तीन हिस्सों में, जिसमें इड हो गए इंस्टिंक्ट, ईगो हो गई रियलिटी, और सुपर ईगो हो गए मोरालिटी। नाउ इड वर्क्स ऑन, इड का जो वर्क होता है इनमें से किसके ऊपर? प्लेजर प्रिंसिपल्स के ऊपर होता है। सो इट सीक्स इमीडिएट प्लेजर
सेटिस्फेक्शन विदाउट कंसिडरिंग कॉन्सिक्वेंस। ईड्स जो है वो हासिल करते हैं इमीडिएट जो है वो फ़ौरन जो है वो प्लेजर, और सेटिस्फेक्शन भी कॉन्सिक्वेंस को कंसिडर किए हुए, जो नताइज हैं उनको कंसिडर किए हुए है। नाउ ईगो वर्क्स ऑन, ईगो जो है वो वर्क करता है इनमें से किसी के ऊपर, रियलिटी के ऊपर। सो ईगो बैलेंस करता है डिज़ायर जो है रियलिटी के साथ, वो बनाता है प्रैक्टिकल डिसीजंस। नाउ सुपर ईगो रिप्रेजेंट करता है क्या, मोरालिटी को। सो सुपर ईगो इज़ द मॉरल पार्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी रिप्रेजेंटिंग रूल्स एंड वैल्यू। सुपर ईगो जो है मॉरल पार्ट है पर्सनैलिटी का भी, रिप्रेजेंट कर रहा है रूल्स को भी और वैल्यूज़ को भी। नाउ लिबिडो मीन्स, लिबिडो का मतलब इनमें से क्या है, द आंसर इज सेक्सुअल एनर्जी। सो लिबिडो इज साइकिक एनर्जी मेनली एसोसिएट विद सेक्सुअल एंड लाइफ इंस्टिंक्ट। लिबिडो जो है वो साइकिक एनर्जी है, मेनली तो पे एसोसिएट है सेक्सुअल और जो लाइफ इंस्टिंक्ट है उनके साथ। नाउ द टाइप ऑफ इंस्टिंक्ट्स आर, अब टाइप्स जो है इंस्टिंक्ट्स की वो इनमें से क्या है, द आंसर इज टू। सो फ्रूड डिस्क्राइब लाइफ इंस्टिंक्ट एंड डेड इंस्टिंक्ट। फ्रूड ने डिस्क्राइब किया लाइफ इंस्टिंक्ट्स जो है कि इरोस, और जो डेड इंस्टिंक्ट्स है थैनाटोस। अब ये कि डिफेंस मैकेनिज्म्स प्रोटेक्ट, डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो प्रोटेक्ट करता है इनमें से किसको, द आंसर इज ईगो। सो ईगो यूजेस डिफेंस मैकेनिज्म टू रिड्यूस एंजाइटी एंड मैनेज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इड एंड सुपर ईगो। ईगो यूज़ करता है डिफेंस मैकेनिज्म ताकि रिड्यूस किया जाए एंजाइटी और मैनेज किया जाए कॉन्फ्लिक्ट जो है इड और सुपर ईगो के दरमियान। ना अनकॉन्शियस माइंड में कंटेन, अनकॉन्शियस माइंड अगर हम देखें तो उसमें क्या शामिल है, उसमें जो है वो क्या होता है एक्चुअली, तो वो है हिडन डिज़ायर। द अनकॉन्शियस माइंड होल्ड रिप्रेस्ड डिज़ायर्स एंड इम्पल्सिस नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल। तो अनकॉन्शियस माइंड में हम देखते हैं कि क्या है कि रिप्रेस्ड डिज़ायर और इम्पल्सिस जो कि डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं हैं। फ्रूट ने एम्फेसाइज किया इनमें से किसके ऊपर, वो था चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। फ्रूट बिलीव अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस स्ट्रांगली शेप पर्सनैलिटी। फ्रूट का ये मानना था कि जो अर्ली चाइल्डहुड के जो तजुर्बात हैं, एक्सपीरियंस हैं, वो स्ट्रांगली तौर पे जो है वो हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको तश्कील देते हैं। अब ये है कि जंग्स थ्योरी इस कॉल्ड जंग्स, जंग की जो थ्योरी है वो कहलाई जाती है कि एनालिटिकल थ्योरी। सो जंग डेवलप एनालिटिकल साइकोलॉजी फोकस ऑन अनकॉन्शियस एंड आर्की टाइप आज टाइप एक्चुअली। सो जंग ने डेवलप की एनालिटिकल साइकोलॉजी फोकस करते हुए अनकॉन्शियस और जो आज टाइप है उसके ऊपर। नाउ कलेक्टिव अनकॉन्शियस मीन कंटेन, कलेक्टिव अनकॉन्शियस के अंदर इनमें से क्या है, द आंसर इज आज टाइप्स। सो इट इज़ अ शेयर्ड अनकॉन्शियस कंटेनिंग यूनिवर्सल सिंबल। ये जो शेयर्ड अनकॉन्शियस है जिसके अंदर यूनिवर्सल सिंबल हैं। नाउ आज टाइप इनमें से क्या है, द आंसर इज यूनिवर्सल सिंबल्स। ये यूनिवर्सल सिंबल्स हैं। सो आज टाइप आर यूनिवर्सल पैटर्न लाइक हीरो मदर ईटीसी। ये यूनिवर्सल पैटर्न्स हैं जैसे कि हीरो है, मदर हैं, ईटीसी और बाकी जो एक्सेट्रा हैं। अब ये कि इंट्रोवर्जन मीन्स, अब इंट्रोवर्जन का इनमें से क्या मतलब है, वो है क्वाइट। सो इंट्रोवर्जन मीन्स फोकसिंग इन वर्ड एंड प्रेफरिंग सॉलिट्यूड और रिफ्लेक्शन। इंट्रोवर्जन का मतलब ये कि फोकस किया जाना इन वर्ड और प्रेफर करना करते हुए सॉलिट्यूड और जो रिफ्लेक्शंस होते हैं। नाउ एक्सट्रोवर्जन मीन्स, अब एक्सट्रोवर्जन का मतलब इनमें से क्या है, द आंसर इज सोशल। एक्सट्रोवर्जन इज ओरिएंटेशन टुवर्ड एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड सोशल इंट्रैक्शन। एक्सट्रोवर्जन जो है ओरिएंटेशन है एक्सटर्नल वर्ल्ड की तरफ और जो सोशल इंट्रैक्शन है। नाउ एल्डर्स थ्योरी इज़, अब एल्डर्स थ्योरी इनमें से क्या है, वो है इंडिविजुअल साइकोलॉजी। एल्डर्स फोकस्ड ऑन यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस। एल्डर ने फोकस किया है यूनिकनेस के ऊपर, इंडिविजुअल्स के जो सोशल इन्फ्लुएंसेस है। ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मीन्स, अब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का आपने वर्ड शायद सुना होगा, इस्तेमाल किया जाता है ये मोटिवेशन वगैरह में। इसका मतलब होता है कि वीकनेस फीलिंग का होना। सो इट इज़ अ फीलिंग ऑफ इनएडिकेसी डेट मोटिवेट बिहेवियर चेंज। तो एक ऐसी फीलिंग होती है ये जो कि इनएडिकेसी की होती है और जो कि मोटिवेट करती है बिहेवियर चेंज को। अब ये कि पीपल स्ट्राइव फॉर, कोशिश करते हैं लोग किसके लिए, सुपीरियरिटी के लिए। सो एल्डर बिलीव पीपल ट्राई टू ओवरकम इन्फीरियरिटी बाय स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी। यानी कि लोग, एल्डर का ये मानना था कि लोग कोशिश करते हैं कि मुकाबला करें इन्फीरियरिटी का, ताकि वो कोशिश करते हुए सुपीरियरिटी के लिए, सुपीरियरिटी हासिल करने के लिए। नाउ सोशल इंटरेस्ट मीन्स, अब सोशल इंटरेस्ट का इनमें से क्या मतलब है, वो है कोऑपरेशन। सो सोशल इंटरेस्ट इज़ कंसर्न फॉर अदर्स एंड कोऑपरेशन इन सोसाइटी। सोशल इंटरेस्ट में क्या है कि दूसरों का कंसर्न होना, दूसरों का ख्याल करना और कोऑपरेशन होना सोसाइटी के अंदर मिल के, यानी कि एक तरह से चलना। अब ये कि पर्सनैलिटी शेप बाय, पर्सनैलिटी अगर हम देखें तो पर्सनैलिटी किस तरह से बनती है, तो उसमें सोसाइटी का बहुत बड़ा किरदार दिखता है हमें। एल्डरफन एम्फेसाइज सोशल इन्वायरमेंट एंड रिलेशनशिप्स इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। एल्डरफन ने इस बात को एम्फेसाइज किया कि जो सोशल इन्वायरमेंट और रिलेशनशिप है उसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, यानी कि सोशल इन्वायरमेंट और रिलेशनशिप का बहुत बड़ा रोल है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में।
अब ये कि बेसिक एनजाइटी अराइजेस फ्रॉम, बेसिक एनजाइटी आती है इनमें से किससे, इनसिक्योरिटी से आती है। सो बेसिक एनजाइटी डेवलप्स व्हेन अ चाइल्ड फील अनसेफ, अनलव्ड एंड इनसिक्योर इन अर्ली रिलेशनशिप। बेसिक एनजाइटी तब डेवलप हो जाती है जब एक बच्चा जो है ये फील करता है कि वो सेफ़ नहीं है, उसको प्यार नहीं मिल रहा है, या फिर जो वो सिक्योर नहीं है अर्ली रिलेशनशिप में। अब ये कि न्यूरोटिक नीड्स इनमें से क्या है, वो इरेशनल होती हैं। सो न्यूरोटिक नीड्स आर अनरियलिस्टिक एंड एक्सेसिव नीड्स डेवलप ड्यू टू एनजाइटी। ये ऐसी नीड्स होती हैं जो कि रियलिस्टिक नहीं होती और बहुत ज़्यादा नीड होती हैं जो कि एनजाइटी की वजह से होती हैं। अब ये कि मूविंग टूवर्ड पीपल मीन्स, अब मूविंग टूवर्ड पीपल का मतलब क्या है, इसका मतलब है कंप्लाइंस होना है, यानी कि इट मीन्स अ पर्सन ट्राइज टू गेन अप्रूवल एंड अफेक्शन बाय बीइंग कंप्लाइंट एंड डिपेंडेंट। इसका मतलब ये कि एक पर्सन जो है वो कोशिश करता है कि उसको अप्रूवल मिले और अफेक्शन, कंप्लाइंट रहते हुए और डिपेंडेंट रहते हुए। नाउ एरिक्सन ने प्रपोज किया, इनमें से क्या है, वो है साइको सोशल स्टेजेस। सो एरिक्सन डेवलप्ड साइको सोशल थ्योरी फोकसिंग ऑन सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट अक्रॉस लाइफ। एरिक्सन ने डेवलप किया साइको सोशल थ्योरी फोकस करते हुए सोशल और जो इमोशनल डेवलपमेंट है लाइफ के ऊपर। अब ये कि डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूस रहती है, कब तक, होल लाइफ, पूरी की पूरी ज़िंदगी में। सो एरिक्सन बिलीव्ड पर्सनैलिटी डेवलप्स थ्रू आउट द इंटायर लाइफ स्पैन, नॉट जस्ट चाइल्डहुड। एरिक्सन का ये मानना था कि पर्सनैलिटी डेवलप रहती है पूरी की पूरी जो ज़िंदगी है हमारी, ना सिर्फ ये कि जो बचपना है तब तक, बल्कि हमारी पूरी ज़िंदगी में हम डेवलपमेंट रहती है, पर्सनैलिटी की जो डेवलपमेंट है। अब ये कि आइडेंटिटी क्राइसिस अकर्स इन, आइडेंटिटी क्राइसिस कब होते हैं, इनमें से वो होते हैं एडोलसेंस के अंदर। सो एडोलसेंस इज द स्टेज वेयर इंडिविजुअल एक्सप्लोर आइडेंटिटी एंड रोल। अब एडोलसेंस ऐसी स्टेज है कि जहाँ पर इंडिविजुअल्स एक्सप्लोर करते हैं आइडेंटिटी को भी और जो रोल्स हैं उनको भी। अब ये कि सुलिवैन का जो फोकस्ड है इनमें से किसके ऊपर है, द आंसर इज इंटरपर्सनल रिलेशन के ऊपर। सो सुलिवैन एम्फसाइज द पर्सनैलिटी इज शेप थ्रू रिलेशनशिप विद अदर्स। सुलिवैन ने ये एम्फसाइज किया कि पर्सनैलिटी जो है उसको शेप मिलता है उसको रिलेशनशिप के ज़रिए दूसरों के साथ, यानी पर्सनैलिटी तश्कील पाती है जो दूसरों के साथ हमारे ताल्लुकात होते हैं उससे। अब ये कि पर्सनैलिटी डेवलप्स थ्रू, तो डेवलप किस तरीके से होती है, रिलेशनशिप से, ताल्लुकात से। सो सोशल इंट्रैक्शंस आर मेन सोर्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन सुलिवैन्स थ्योरी। सोशल इंट्रैक्शन जो होता है वो मेन सोर्स में से है पर्सनैलिटी के डेवलप होने का, सुलिवैन्स की अगर थ्योरी को हम देखें। नाउ एंडोमॉर्फ इनमें से क्या है, वो है फैट। सो एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप इज राउंड एंड फैट विद हायर बॉडी फैट परसेंटेज। एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप होती है जो कि राउंड है और फैट उसमें होता है हायर बॉडी फैट परसेंटेज के साथ। अब ये कि मेजोमॉर्फ इनमें से क्या है, वो है मस्क्यूलर। मेजोमॉर्फ्स हैव स्ट्रॉन्ग मस्कुलर एथलेटिक बॉडी स्ट्रक्चर। ये स्ट्रॉन्ग मस्कुलर एथलेटिक बॉडी स्ट्रक्चर होता है। और उसके बाद आता है फिर एक्टोमॉर्फ क्या है, ये थिन है। एक्टोमॉर्फ आर स्लिम, टॉल एंड हैव लो बॉडी फैट एंड मसल मास। एक्टोमॉर्फ जो है वो ऐसा होता है कि स्लिम है, टॉल भी होता है और लो बॉडी फैट होता है इसका, और मसल मास जो है वो होता है। नाउ मैस्लो प्रपोज, अब मैस्लो ने प्रपोज किया, अब्राहम मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड किया। सो मैस्लो थ्योरी एक्सप्लेन्स ह्यूमन मोटिवेशन थ्रू अ हायरार्की ऑफ नीड्स फ्रॉम बेसिक टू हायर लेवल। यानी कि जो थ्योरी थी मैस्लो की, ये बताती है कि जो ह्यूमन मोटिवेशन है एक हायरार्की ऑफ नीड्स के ज़रिए, बेसिक नीड्स से हायर नीड्स लेवल तक हम देखें अगर थ्योरी को, तो बेसिक से शुरुआत होती है और फिर वो हायर तक जाती है। हाईएस्ट नीड की हम बात करें मैस्लो की थ्योरी में, तो वो क्या है, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ द हाईएस्ट लेवल वेयर अ पर्सन रीचेस फुल पोटेंशियल। एक ऐसा लेवल जहाँ पे एक शख्स जो है वो अपने फुल पोटेंशियल को पहुँच जाता है ना। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स, इसका मतलब क्या है, वो है फुल पोटेंशियल। सो इट मीन्स अचीविंग पर्सनल ग्रोथ, क्रिएटिविटी एंड फुलफिलिंग वंस एबिलिटीज़। इसका मतलब ये कि हासिल किया जाए पर्सनल ग्रोथ को, क्रिएटिविटी को और फुलफ़िल करना अपनी काबिलियत को ना। रोजर थ्योरी इनमें से क्या है, वो है पर्सन सेंटर्ड। सो रोजर्स फोकस ऑन ह्यूमन ग्रोथ, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। रोजर ने फोकस किया ह्यूमन ग्रोथ के ऊपर, सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर और पर्सनल ग्रोथ के एक्सपीरियंस के ऊपर एक्चुअली। अब ये कि सेल्फ कॉन्सेप्ट मीन्स, सेल्फ कॉन्सेप्ट का इनमें से क्या मतलब है, वो है सेल्फ इमेज। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ हाउ अ पर्सन परसीव्स देम सेल्फ, खुद को किस तरह से वो देखता है, परसीव करता है।
अब ये कि कॉन्जरेंस का इनमें से क्या मतलब है, वो है बैलेंस। तो कॉन्जरेंस इज कंसिस्टेंसी बिटवीन सेल्फ इमेज एंड रियल एक्सपीरियंसेस। कॉन्जरेंस से मुराद कंसिस्टेंसी का होना सेल्फ इमेज और रियल एक्सपीरियंस के दरमियान। अब ये कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मीन्स, अब अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड से क्या मुराद है, द आंसर इज एक्सेप्टेंस विदाउट कंडीशंस। ऐसी एक्सेप्टेंस होना जो बगैर किसी कंडीशंस के है। सो इसका मतलब क्या है, एक्सेप्ट करना और वैल्यू देना एक पर्सन को बगैर किसी जजमेंट के या कंडीशन के। अब ये कि फुली फंक्शनिंग पर्सन इज़, फुली फंक्शनिंग पर्सन इनमें से क्या है, वो क्रिएटिव है। एक फुली फंक्शनिंग पर्सन जो है वो क्या होता है, इज़ ओपन टू एक्सपीरियंस, वो ओपन है कि एक्सपीरियंस करे, क्रिएटिव हो, साइकोलॉजिकली तौर पर हेल्थी हो। अब ये कि रोजर ने एम्फेसाइज किया इनमें से किसके ऊपर, प्रेजेंट एक्सपीरियंस के ऊपर। सो रोजर फोकस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस एंड पर्सनल ग्रोथ इन द करंट मूवमेंट। रोजर ने फोकस किया जो प्रेजेंट एक्सपीरियंस है और जो पर्सनल ग्रोथ है करंट मूवमेंट में। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।